कि चाहता हूं जिसे। आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे विराट कोहली के लिए अनुष्का। कहने पाया मगर मैंने चाहा तुझे, जैसे राधा को चाहा था घनश्याम ने। नहीं, बैठ जाओ। आप जिसे खोज रहे हो वो आज नहीं आई है। दुनिया में भारत का दूसरा निशानी है जमीन पांवों पे शर्तो आसमानी है। इस देश के नोटों के ऊपर भले ही महात्मा गांधी की फोटो हो, लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा कोई युवा नहीं है जिसके दिल में भगत सिंह की फोटो नहीं हो। और सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ से चयनित हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आयाम सिर्फ सफलता नहीं दिलाता, बल्कि सफलता के बाद एक बेहतरीन इंसान कैसे बना जाता है वो भी सिखाया जाता है। इसलिए भी मैं आयाम का आभार प्रदर्शित करता हूँ। एक बार आप अपने लिए, अपने स्टाफ के लिए, आपके निदेशक के लिए, आपकी संस्था के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर मुझे इस बात के लिए आदेशित करें। मैं पहली 4 पंक्ति आपको सुनाता हूं कि उम्मीदों की हाँ हमी तक आ पहुंचे। हाँ, बस इसी तरीके से सुनना है। आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे विराट कोहली के लिए अनुष्का। कि उम्मीदों के हाँ हमी तक आ पहुंचे, शिक्षा की इस सरजमी तक आ पहुंचे। मेरे लहू का कतरा कतरा बोल रहा, हम आयाम अकेडमी तक आ पहुंचे। हम आयाम अकेडमी तक आ पहुंचे। आपने गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी, उसमें वो गन्ना देता है और जूस निकलता है, फिर दोबारा फंसाता है, फिर जूस निकलता है, और जब बिल्कुल जूस नहीं निकलता है तब वो पुदीना फंसाता है। तो आपका सारा जूस निकालने के बाद मुझसे करें कि आप पुदीना फंसाओ और जूस निकालो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जहां जहां आपको अच्छा लगे वहां वहां आप तालियां देते रहे, दाद देते रहिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। कि चाहता हूं जिसे, बस हाँ यही स्वर बनाए रखिए, आप एक्स्ट्रा पेमेंट मत करो। अंतिम पंक्ति में आपको ताली बजानी है। और देखिए, जो मेरी बात पे ताली नहीं बजाता है मुझे वरदान प्राप्त है, अगले जन्म जाके वो घर घर बजाएगा। तब मैं आपको सुना रहा हूं कि चाहता हूं जिसे वो जहां न मिला, वो जमी और वो आसमान मिला। ढूंढता हूँ मैं हर चेहरे में तुझे, पर कोई
तेरे जैसा यहाँ न मिला, पर कोई तेरे जैसा यहाँ न मिला। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा विच आर यू फेवरेट बुक्स? बोलो माई फादर चेक बुक एंड पासबुक। तब मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि हर घड़ी हर पहर और हर शाम ने, नहीं बैठ जाओ, आप जिसे खोज रहे हो वो आज नहीं आई है। कि हर घड़ी हर पहर और हर शाम ने मुझको रुसवा किया तेरे इल्जाम ने। कहने पाया मगर मैंने चाहा तुझे, जैसे राधा को चाहा था घनश्याम ने, जैसे राधा को चाहा था घनश्याम ने। वो तो आयाम का एक बच्चा था, वो टीचर क्लास में गया, बोलो जो मूर्ख हो वो खड़ा हो जाए। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, तो अध्यापक ने कहा कि आप मूर्ख हो क्या? बोलो नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैं भी खड़ा हो गया। कि प्यार का रंग है बेबसी का नहीं, कि प्यार का रंग है बेबसी का नहीं। अब मैं उसके अलावा किसी का नहीं, अब मैं उसके अलावा किसी का नहीं। एक बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं आया, तो अध्यापक ने पूछा, बोले कल स्कूल, परसों स्कूल क्यों नहीं आया? बोलो सर मेरे पास एक ही पैंट थी, उसको धोकर सुखा दी थी इसलिए नहीं आया। तो फिर बोलो कल क्यों नहीं आया? बोलो सर कल मैं आ रहा था तो कोचिंग के सामने आपकी पैंट सूख रही थी, तो मैं सोचा आज सर ने धो दी तो कैसे पढ़ाएंगे कैसे। कि प्यार का रंग है बेबसी का नहीं। हाँ कि प्यार, ओहो, जिस भी बच्चे ने मेरे को देख के सीटी मारी है उसके पिताजी ट्रैफिक पुलिस में है। कि प्यार का रंग है बेबसी का नहीं, अब मैं उसके अलावा किसी का नहीं। मेरी नजरें तो है उसका ही आईना, पर उसी की नजर में उसी का नहीं, पर उसी की नजर में उसी का नहीं। और ये कैमरामैन कितने शरीफ हैं, नहीं तो आप कैमरामैन, मेरे तो एक दोस्त की शादी थी तो उस कैमरामैन बुलाया। देखो कैमरामैन कौन बनता है? जिसको बचपन से ही ताका झाकी की आदत रहती है। अच्छा एक दोस्त की शादी थी तो उसमें वो दूल्हे की फोटो खींचा 5 मिनट में खड़क खड़क खड़क, और फिर दुल्हन की खींच रहा था भाभी जी दुपट्टा इधर करके, भाभी जी जुल्फे इधर करके, भाभी जी मेहंदी वाले हाथ इधर करके। तो हम गया, मैंने कहा यार कितनी देर हो गई, आप क्या कर रहे हो? बोलो आप चुप रहो, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। कि चांद के लब छुए मद भरी शाम ने, कि चांद के लब छुए मद भरी शाम ने, मुझको रुसवा किया प्यार के नाम ने। यूं तो मुझको जमाने की सब है खबर, भूल जाता हूँ मैं सब तेरे सामने।
भूल जाता हूँ मैं सब तेरे सामने, आज की शाम का तो मजा लीजिए, हाथ पर हाथ को तो सजा दीजिए। गीत गज़लें सुनाऊंगा मैं आपको, जोर से तालियां तो बजा दीजिए, जोर से तालियां तो बजा दीजिए। कि अभी एक रिसर्च पेपर जारी हुआ है कि भारत में जितने भ्रष्टाचार से मौतें नहीं होती, जितनी आतंकवाद से मौतें नहीं होती, जितनी दुर्घटनाओं से मौतें नहीं होती, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में प्रेम प्रसंग से मौतें हो रही है। हम कौन सा प्यार कर रहे हैं? हम आज से 1498 में अमेठी के जायश नगर में एक कवि पैदा हुआ जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायशी। 1532 में राजस्थान के राजपूताने के हिंदू घराने को आधार बनाकर वो कवि एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है पद्मावत। उस ग्रंथ की प्रासंगिकता यह है कि आप किसी लड़की से या किसी लड़के से प्यार कर सकते हैं, यह आपका मानवीय अधिकार है। लेकिन कोई लड़की या कोई लड़का आपके प्यार के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, ये ठुकरा दे, ये उसका मानवीय अधिकार है। लेकिन अपने प्रेम को पाने के लिए आपको रतन सेन जैसी साधना करनी पड़ेगी, अलाउद्दीन खिलजी जैसी बर्बरता नहीं। जो प्रेम के नाम पर बर्बरता का खेल इस समाज में खेला जा रहा है कि सुलझाता हूं जब भी मैं उलझी जुल्फों को हाथ से, हाँ, कि सुलझाता हूं जब भी मैं उलझी जुल्फों को हाथ से, ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से। सुलझाता हूँ जब भी मैं उलझी जुल्फों को हाथ से, ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से। सुलझाता हूँ जब भी मैं उलझी जुल्फों को हाथ से, कि सुलझाता हूँ जब भी मैं उलझी जुल्फों को हाथ से, ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से। सुलझाता हूँ जब भी मैं, पहला बंद सुनना, कि एक ही पल में लगती मुझको वो जानी और अनजानी, अगले ही पल मुस्काता मैं देख के उसकी नादानी। कि जैसे 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 कैसे, कि जैसे मीरा महक गई हो कान्हा की सौगात से, ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से। सुलझाता हूँ जब भी मैं उलझी जुल्फों को हाथ से, ऐसा लगता है मानो मैं बात कर रहा रात से। सुलझाता हूँ जब भी मैं, वो एक बच्चा स्कूल में लेट गया तो अध्यापक ने पूछा कि भाई लेट क्यों आए? उन्होंने कहा सर मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी। तो मम्मी पापा की लड़ाई में आप क्यों लेट हुए? बोले सर मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था, एक पापा के हाथ में था। और ये तो विद्यार्थी इतने ज्यादा तेज हैं आयाम के, वो संस्कृत के अध्यापक पढ़ा रहे थे। बोले तमसो माँ ज्योति गमय, इसका अर्थ बताओ। तो आयाम के विद्यार्थी ने कहा बोले माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी हिंदी की कविता नहीं सुनती है,
उनको आयाम कोचिंग के इन बच्चों को देखना चाहिए जो पूरी तन्मयता के साथ एक दूसरे के साथ देते हुए हिंदी की कविता के परचम को बुलंद कर रखा है। मैं वो गीत आपके भरोसे शुरू करता हूं। अंधकार गहरा है, रोशनी पे पहरा है, बेबसी उदासी का हर तरफ ही शहरा है। डूबते भरोसे को हमने ही तो तारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है। गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है। ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं। किसी शायर ने कहा कि सबको ही लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तब मैं आपको सुनाता हूं कि गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है, और एक फरिश्ते ने मुश्किलों को टाला है। हमसे ही जग भर में, एक लाइन का अंतर बता रहा हूं हिंदुस्तान में और पश्चिम में, कि पश्चिम के जितने देश हैं वो मंगल के ऊपर जीवन ढूंढते हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो जीवन में मंगल ढूंढता है। कि गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है, और एक फरिश्ते ने मुश्किलों को टाला है। हमसे ही जग भर में हर तरफ उजाला है। इस देश के नोटों के ऊपर भले ही महात्मा गांधी की फोटो हो, लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा कोई युवा नहीं है जिसके दिल में भगत सिंह की फोटो नहीं हो। कि गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है, और एक फरिश्ते ने मुश्किलों को टाला है। हमसे ही जग भर में हर तरफ उजाला है। इंकलाब भारत का भगत सिंह वाला है, इंकलाब भारत का भगत सिंह वाला है। हमने ही मंगल को जिश्त में उतारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है। यमुना जी का पानी है, ईश्वर की बानी है, आंचल पे भारत के चूनर भी धानी है। दुनिया में भारत का दूसरा निशानी है जमीन पांवों पे शर्तो आसमानी है जमीन पांवों पे शर्तो आसमानी है। सत्य शिव के सुंदर का गूंजता ये नारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है, वो समय तुम्हारा था ये समय हमारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है। जब हिंदुस्तान का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जब उसको शपथ दिलाई जा रही थी, तो उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि कहो बहादुर शाह जफर, मैं इस मुल्क से अपनी महबूबा की तरह मोहब्बत करता हूं। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि महबूबा की तरह ही क्यों, मां की तरह क्यों नहीं कर सकता। तो तत्कालीन चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि बहादुर शाह जफर, माओ की मोहब्बत में जाने नहीं दी जाती, महबूबा की मोहब्बत में जान ले ली भी जाती है, जान दे दी भी जाती है। तब मैं एक गीत, ये शेखावाटी है, हिंदुस्तान की सरहदें जब सबसे पहले शीश मांगती है
तो सबसे पहले सिर किसी की तरफ से चढ़ाया जाता है तो वो शेखावाटी की तरफ से चढ़ाया जाता है। लेकिन दिक्कत इस बात से है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बड़े लोगों की उपस्थिति में बड़ी बात कहना चाहता हूं। दिक्कत इस बात की है कि सीमा के ऊपर भुना कोई और जाता है और दिल्ली में उसे भुनाता कोई और है। कि विजय घोष हो भारत मां का, आन बान और शान से देश हमेशा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। कि विजय घोष हो भारत मां का, आन बान और शान से। विजय घोष हो भारत मां का, आन बान और शान से। देश हमेशा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। जहां देश पर भेंट चढ़ाती माए खुद संतान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। भगत सिंह गांधी सुभाष की पावन परंपरा है ये, और ये हिंदुस्तान है जो 8 साल का बालक जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने पिता को मरते देखता है और 16 साल की उम्र में ब्रिटेन के कंसर्ट हॉल में जाकर जनरल डायर की छाती के ऊपर गोली मारता है और अपना नाम बताता है उधम सिंह। और जब केस चला तो ब्रिटेन के जज ने कहा कि उधम सिंह, आप तो उनके घर के अंदर रसोइया का काम करते थे, आप तो जहर दे के भी मार सकते थे, आपने गोली क्यों चलाई? उस वीर उधम सिंह का जवाब सुनना और इस शेखावाटी की सरजमी को, इस शहीदों की सरजमी को अपनी तालियों से कोलाहल के द्वारा उथेल देना। उस वीर उधम सिंह ने कहा कि माननीय साहब, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, नहीं पीठ पे वार करता हूं और नहीं पीठ पे वार खाता हूं। हमको सोचना पड़ेगा कि हम कहां से चले थे और किस हालत तक आ गए। ये राजस्थान है साहब। आज हमको व्हाट्सएप के माध्यम से हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप उस राजस्थान में पैदा हुए हैं जहां महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूरी था और दिल्ली के शासक अकबर का सेनापति महाराजा मान सिंह हिंदू था। कि विजय घोष हो भारत मां का, आन बान और शान से। देश हमेशा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। जहां देश पर भेंट चढ़ाती माए खुद संतान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। इस धरती का जर्रा जर्रा गीत क्रांति के गाता है। बहादुरी और कुर्बानी की सबको याद दिलाता है। जीते जी इसकी मिट्टी से माथे तिलक लगाते हैं। जान गवा कर इसी देश की मिट्टी में मिल जाते हैं। गौरव में है ये परिपाटी वीरों के बलिदान की। सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान।